ब्रजेश पाठक ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बताया कि आग लगभग पूरी तरह काबू पा लिया गया है। आग पर शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की बात सामने आई है, तो अधिकारियों ने इसे लेकर कहा कि आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जवाहर भवन में भीषण आग लगी। डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अभी बताया जा रहा है कि इस फ्लोर पे किचन है, किचन चलता है, तो हो सकता है उससे लगा हो। लेकिन अभी हम जब पूरी तरह हमारा रेस्क्यू और फायर फाइटिंग का कार्य खत्म होगा, इसके बाद हम देखेंगे कि कॉज ऑफ फायर किस लिए लगा है। और अभी पूरी तरह कंट्रोल में, जैसे आप देख रहे हैं, धुआं भी खत्म हो गया है और किसी की कोई कैजुअलिटी या कोई इंजरी का कोई सूचना नहीं है। जो बिल्डिंग जहाँ पर आग लगी थी उसके 4th फ्लोर में आग लगी थी, जहाँ पर जो यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के जो कर्मचारी है, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि जहाँ पर एक ऑडिटोरियम कम सभा कक्ष है, वहाँ पे आग लगी। बिल्डिंग में पूरी तरफ से बिल्डिंग इवैक्यूएट हो चुके हैं। बिल्डिंग के अगल बगल के बिल्डिंग भी इवैक्यूएट हो चुके हैं। फायर सर्विस की टीम मौके पर मौजूद है। थोड़ा नीचे तो भाई चेहरा द्वारा पूरी तरफ से सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है। जवाहर भवन के चौथे तल पर कैंटीन में आग लगी थी, लेकिन आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। पूरी तरह से आग पर नियंत्रण पा लिया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, लखनऊ के जवाहर भवन में आग लगी है, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति क्या बताई जा रही है वर्तमान? देखिए, बिल्कुल साक्षी, आज सुबह जिस तरह से भीषण आग जवाहर भवन के अंदर लगी थी, हालांकि देखिए अभी जो स्थिति है वो सामान्य है, क्योंकि 15 दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुंचकर उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन हालांकि देखिए बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जाहिर सी बात है चौथे तल पर जवाहर भवन की आग लगना ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये एक सरकारी बिल्डिंग है और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण ऑफिस भी है। और आज जहाँ पर आग लगी थी वो रसद खाद्य विभाग की आज वहां पर मीटिंग होनी थी और साथ ही बगल में वहाँ किचन था। हालांकि देखिए आग का कारण शॉर्ट सर्किट हालांकि अभी बताया जा रहा है, लेकिन जांच अभी बाकी है। जिस तरह से मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डीएम विशाख जी और एडीजी फायर यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने जो है जो मीडिया के सामने रूबरू उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बताया हालांकि देखिए शॉर्ट सर्किट है, लेकिन जांच होनी है। हम तस्वीरें साक्षी अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये वही जवाहर भवन की बिल्डिंग है जहां पर आग ने विकराल रूप लिया था, और वो देखिए चौथा फ्लोर जहां पर आग की जो लपटों ने काफी, हालांकि देखिए घंटों की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। और जवाहर भवन में लगे जो यहाँ पर गार्ड जो जहाँ पर तैनात होते हैं सिक्योरिटी कर्मी, हालांकि उन लोगों ने इस आग को काबू पाने के लिए तमाम ऐसा प्रयास किया। यहाँ पर देखिए अभी भी जो फायर की गाड़ियां हैं साथी, वो अभी भी देखिए आ रही हैं, क्योंकि लगातार जो अभी धुआं है वो उठ रहा है। देखिए हमारे पास सुरक्षा कर्मी कुछ जवान है जो कि तत्काल मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने आग पर काबू पाया था। क्या नाम है सर, कैसे लगी थी, क्या जानकारी प्राप्त हुई? और मेरा नाम राहुल कुमार है। आज 9:30 के करीब में लगी है और ये 5 वक्त का बिल्डिंग है। आज की मीटिंग हॉल है और कैंटीन है, में आग लगी है। काफी मेहनत आप लोग ने किया इसको लेकर। फायर कितनी देर में पहुंची, आप लोग की कितनी मेहनत रही? कितने 30 मिनट के अंदर गाड़ी आ गई। आप कितने जवान यहाँ पर तैनात सर हम लोग यहाँ पर टोटल 42 आदमी हैं। 42 आदमी को किसी की हताहत होने की कोई सूचना? 5 लोग ऊपर खड़े थे और पांचों वापस आ गए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार सिंह। विकास जी, आग लगी, आप लोगों को कैसे जानकारी हुई, किस तरह आप लोग मौके पहुंचे, आग बुझाया? हम लोग के ग्रुप में जानकारी हुई, ग्रुप में प्राप्त हुआ था जानकारी, उसके थ्रू पता चला कि आग लगी है, तो हम लोग भागे भागे आए, मौके पे पहुंचे। सब कुछ क्लियर हो चुका है, मतलब जो भी ऊपर था नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ कुशल मंगल है। आज मीटिंग भी होनी थी खाद्य रसद विभाग की? जी सर, वो कैंसिल हो गया विभाग के आग के कारण। देखिए साक्षी, बिल्कुल ये वही जवान है जो मौके पे तत्काल मौके पे पहुंच कर, इनकी जो भी जाहिर सी बात है बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। इनका एक ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में ये इतला कर देते हैं और सभी यहाँ पर 40 के 40 जवान यहाँ मौजूद हो गए थे। आग पर काबू पा लिया गया था। देखिए लगातार हम बिल्डिंग का वो अंदर का नजारा भी आपको दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर अभी भी जो है जो धुआं है वो अभी निकल रहा है। देखिए यहाँ पर लगातार इस बिल्डिंग के अंदर जो फायर की देखिए तमाम जो इंतजाम है वो भी देखिए लगातार
किए जा रहे हैं। ये वही बिल्डिंग है जहां पर हालांकि आज ही में एक मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई है और लगातार यहाँ पर जो आग के फायर के कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, गाड़ियां हैं वो भी आ रही हैं। तो हालांकि देखिए अब आग पूरी तरह से काबू में ले लिया गया है, लेकिन बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इस पे आग पे काबू पाया गया, यहाँ पर देखिए इस बिल्डिंग को देखिए किस तरह से यहाँ पर पहले ये एसी ये शॉर्ट, वहां से पहले दीवार तोड़ी गई, दीवार तोड़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसी विंडो का पड़ा हुआ है, मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। किस तरह फायर की टीम एनडीआरएफ की टीम ने मेहनत कर इसको पहले बिल्डिंग तोड़ा, उसके बाद यहाँ से पानी डालने का प्रयास किया। हालांकि ये बिल्डिंग जी की साची सबसे बड़ा सवाल ये भी है 1985 की बनी ये बिल्डिंग है और इसमें जिस तरह से ये आग लगी वो कहीं ना कहीं से देखिए बिना सवाल है। हालांकि देखिए आप पूरा स्थिति देखिए साफ है, साक्षी आप तस्वीरें हमारे दर्शक देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल राशिद, देखिए जिस प्रकार से आग की तस्वीरें भी आई थी, भयानक आग लगी थी क्योंकि मौके पर सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंच गए थे। तो कितना नुकसान का आकलन बताया जा रहा है, क्या किसी के हताहत होने की यहाँ पर सूचना मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए साक्षी अभी फिलहाल देखिए किसी प्रकार की कोई जनहानि का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मीटिंग हॉल उसको बताया जा रहा था, खाद्य और रसद विभाग का वो मीटिंग हॉल था, साथ ही बगल में किचन सेंटर था। हालांकि वही जो नुकसान हुआ है वही नुकसान हुआ है, कोई बड़ा नुकसान का भी आकलन हालांकि अभी नहीं हो पाया है। हालांकि देखिए जिस तरह से आग पर जब पूरी तरह से जब काबू तो पा लिया जाएगा उसके बाद ही आकलन लगाया जा सकता है कि इसमें नुकसान कितना हुआ है और क्या क्या इसमें चीजें गई हैं। तो हालांकि देखिए फिलहाल देखिए जांच की टीम है वो भी अंदर मौजूद है, जांच की जा रही है, जांच के बाद ही इस तरीके से निकल के आएगा कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ। देखिए हमारे पास और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सचिन उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये भी यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी का ही काम करते हैं, इन लोगों से भी हम जानेंगे कि कैसे सूचना प्राप्त हुई, आज जो आग लगी कैसे सूचना प्राप्त हुई आप लोगों की? सूचना में क्या जो है देखा कि धुआं उठ रहा था तो हम लोगों ने जो है सूचना की जो है आग लगी। कितने बजे सुबह लगी थी? ये 9:15 का केस है। उस समय ये ऑफिस बंद था उस समय क्या? हाँ ऑफिस तो ऑफिस बंद क्या, जो कर्मचारी तो आ ही रहे थे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रामकेला। आप यहीं जॉब करते हैं? हाँ ये कैसे सूचना आप लोगों को मिली? मैं तो अभी आया जब गाड़ी इंटर कर रहा था, 10 बजे तक तो हम लोग सोचते हैं कि क्या पहुंचे सफाई वगैरह हो रही होगी, इससे पहले की घटना है तो पूरी बात की जानकारी नहीं है। कुछ नुकसान के आकलन लगाए जाए? नुकसान तो जाहिर सी बात है कि अगर आग लगती है बहुत तो नुकसान होता ही है। कोई जान माल या किसी प्रकार नहीं, किसी जान नुकसान? माल तक की तो कोई जानकारी नहीं है ना, कोई सूचना है रह गई आग लगने की तो ये जांच का विषय है, जांच होने पे क्लियर हो जाएगा। कुछ अभी पता चल पाया किस कारण से लगी, क्या वजह रहा? नहीं, कारण तो नहीं पता चला है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अब कौन लोग थे अंदर या नहीं थे ये जानकारी भी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी रहती है और सिक्योरिटी के माध्यम से शुरुआत में सबसे पहले उन्हीं को जानकारी होती है। बिल्कुल। ऐसे तो हो ही रहे हैं, लखनऊ में देख लीजिए, जैसे कि मैं तो कहूँगा कि जैसे लग गए हैं कि हर जगह जैसे लग रहा कि आग लगाई जा रही है, इतने बड़े बड़े हादसे हो गए हैं। तो ये नहीं है कि उसके आने से आग बुझ गई और या वो नहीं आते तो नहीं बुझाई जाती है। बताते हैं 1985 की बिल्डिंग है ये बनी हुई। हाँ, पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की व्यवस्था का मतलब ये है कि उसका मेंटेनेंस और जांच का विषय की बिल्डिंग की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए साक्षी बिल्कुल इन लोगों को कहना है लगातार जो आग की घटनाएं हैं वो बढ़ रही है। हालांकि देखिए गाड़ियां भी देखिए लगातार मौके पे देखिए आ ही रही है अभी, क्योंकि जो आग के जो धुएं हैं गुबार है वो अभी उड़ रहा है। तो शायद यही कारण है, अब तक 15 गाड़ियां मौके पर जब पहुंची थी उसके बाद ये अधिक गाड़ियां अभी भी और बुलाई जा रही है। हालांकि देखिए मीटिंग हॉल के साथ साथ किचन सेंटर था, नुकसान का आकलन देखिए अभी नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि देखिए यहाँ पर हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। सर आप लोग इसी बिल्डिंग में? सर कैसे जानकारी के माध्यम से जानकारी है, जवाहर भवन के ग्रुप के माध्यम से पंकज मल्होत्रा सर है, पहले जानकारी क्या आग लग गई है। अभी यहाँ पे आए तो आग बहुत विकराल रूप में फैलती हुई थी, लेकिन फायर सेफ्टी और फायर ब्रिगेड में आने के समय थी फायर तत्परता बुझा लिया, लेकिन कोई नुकसान नहीं, किसी प्रकार कोई नुकसान जनहानि खबर नहीं। ये बताते हैं ये मीटिंग हॉल है यहाँ पर, इसके बारे में 4th फ्लोर है, हम यहाँ पे 7th फ्लोर पे हैं और मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है क्या है। अच्छा ये कब की बिल्डिंग बनी हुई है? ये बिल्डिंग बहुत समय से, ये बिल्डिंग इंदिरा भवन से पहले की बिल्डिंग बनती है।
और इसके लिए एक्टिव डेट तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये सन 79 में है। बिल्कुल। देखिए साक्षी, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, लोग हैं, ये सब कहीं न कहीं इस बिल्डिंग से जुड़े हैं। हालांकि देखिए आग से किसी प्रकार के नुकसान नहीं हुई, समय रहते आग पर काबू जरूर पा लिया गया। क्योंकि अगर काबू नहीं पाया गया होता तो शायद आज बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकारी बिल्डिंग है, कई बड़ी बड़ी दफ्तरें यहाँ पर सरकार की बिल्कुल जरूरत राशिद, देखिए जिस प्रकार से बड़ी संख्या में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, आग पर काबू पाया, किस प्रकार से भीषण आग लगी है ये देखा जा सकता है। हालांकि अब कारणों को तो स्पष्ट नहीं किया गया है, मामले की जांच पड़ताल जारी है। पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।